बघा, हे सगळे आरोप खोटे आहेत, हे बिनबुडाचे आहेत आणि तुम्हाला मी सांगतो, कुठलीही योजना बंद झालेली नाही. सामाजिक न्याय विभाग असेल किंवा आणखी कुठले आदिवासी विभाग असेल आणि त्याचबरोबर लाडकी बहीण योजना पण सुरू आहे, ही सुरू राहणार. हे फक्त दिशाभूल करण्याचं काम विरोधी पक्ष करतायत. त्यामुळे याच्यात कुठलाही तथ्य नाही, बिनबुडाचे आरोप आहेत. शेतकऱ्यांसाठी 3 दिवस पाऊस पडणारा मोठा मुसळधार मराठवाडा असेल, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबईमध्ये देखील मोठ्या ठिकाणी पाणी तुंबले होतं. काय एकंदरीत तुमच्याकडनं जिल्हा प्रशासनाला काय निर्देश देण्यात आले का? पुन्हा एकदा जिथं जिथं अवकाळी पाऊस पडला आहे तिथल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री महोदयांनी स्वतः, आम्ही दोन्ही, मी स्वतः अनेक ठिकाणी जिल्हाधिकारी आणि तिथल्या अधिकाऱ्यांशी बोललो आहे. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्याला वाऱ्यावर आम्ही सोडणार नाही. तिथे तात्काळ पंचनामे होतील आणि त्यांना नुकसान भरपाई मिळेल. अयोध्येच्या वेळीच शिवसेना जे आहेत ते जाणार होते शिवसेना सोडून आणि त्याचवेळी आमचं बोलणं झालं होतं एकमेकांचं. तर संजय राऊत यांनी एबीपी माझ्या माझा नेत्यावर येऊन बोललेलं आहे. पुन्हा एकदा आपण नाव घेतलेलं आहे. त्या पुस्तकाचं अयोध्येच्या वेळी ज्यावेळी दौरा झालेला होता वगैरे त्यावेळी शिवसेना बाहेर पडणार म्हणजे तुम्ही देखील आमच्याबरोबर बाहेर पडा असं ते मला म्हणाले होते. मला दाखवून त्याच्यामुळे मी काही जाणार नाही, दुसरा काही विचार करणार नाही असं मला म्हणालं संजय राऊत असं. ते काय म्हणाले ते तुम्ही त्यांनाच विचारा ना, मला काय विचारता. तर माझं काम करून बाबा, जे बाळासाहेबांचा विचार ज्यांनी सोडून कुणाशी सोयरीक केली, जे बाळासाहेबांना कधी नको होतं, त्यांच्यावर सत्तेसाठी खुर्चीसाठी तुम्ही गेला, तर मी त्याच्यावर काय बोलणार. तर बाळासाहेबांच्या नावाला ज्यांनी बट्टा लावलाय ते तुमच्या कट्ट्यावर येऊन नसतंच खोटं बोलणार. ठीक आहे, चला. चलो क्या नाही, ज्यांनी मिठीच्या मध्ये त्या भ्रष्टाचार केला असेल, कोणाकोणाची नावं त्याच्यात आणि कोणाकोणाचे हात रुतले असतील मिठीच्या गाळामध्ये, त्याची चौकशी होईल, कारवाई होईल. दूध का दूध, पाणी का पाणी होईल. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर एक बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के ऊपर सवाल खड़े किए हैं और ऐसे कहा है कि ये जो पूरी इलेक्शन प्रोसेस में हमसे चुराई गई थी, बहुत सारे इलीगल वोटर्स किए थे और इलेक्शन में जो वोटिंग हुआ उसका परसेंटेज भी बढ़ाया गया. ऐसे देखिए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को, महाविकास आघाड़ी को जीत हासिल हो गई महाराष्ट्र में, तब कुछ बोले नहीं, तब चुपचाप रहे. तब ईवीएम अच्छा था, चुनाव आयोग अच्छा था, सब अच्छा था. विधानसभा चुनाव में जब लोगों ने मैंडेट दिया, जो 2.5 साल में जो काम हुआ, इसके वजह से लाडली बहन, किसान, सभी लोगों ने भर भर के महायुति के बाजू से मतदान किया, लैंडस्लाइड मैंडेट दिया. अभी इसलिए उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. मैं तो कहूँगा गिरे तो भी टांग ऊपर, ऐसी वाली बात उनकी है. वो कभी क्या बोलेंगे पता नहीं. और मैं ये भी कहता हूँ कि जब उनकी जीत हासिल होती है उनको, तब ईवीएम भी अच्छा होता है, चुनाव आयोग भी अच्छा होता है, सब अच्छे होता है. जैसे कि कई राज्यों में उनके सरकार आ गई, वहाँ पर क्या मैच फिक्सिंग थी. अभी 21 राज्यों में, 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है और सभी जगह मैच फिक्सिंग हुई है क्या? ये जनता ने दिया हुआ मैंडेट है, उसे स्वीकार करना चाहिए. और मैं इतना ही कहूँगा कि आज विदेश में जाकर भी राहुल गांधी हमारे देश की बदनामी करते हैं. आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात आई तो भी सवाल पूछते हैं, कितनी गोलियां चली, कितने मिसाइल चले. अरे तुम्हें, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे सीमा के जवानों ने, हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने काम किया, ऑपरेशन सिंदूर, ये सिंदूर मिटाने का काम हमारे बहनों का किया था पाकिस्तान ने, उसको जवाब देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया. उसके ऊपर सवाल पूछते हैं. ये काय की देशभक्ति है, ये कैसी राष्ट्रभक्ति है.
और इनके देशभक्ति पर अभी सवाल उठाया। सही माने में वो सवाल उठ गया है और इसलिए महाराष्ट्र की जनता ने जो क्लीन मैंडेट दिया है, इसके वजह से उन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए। यहाँ पर जो कहा है कि मैच फिक्सिंग, इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर जिन्होंने वोटिंग किया है, हमारी लाडली बहनों का अपमान है, हमारे किसानों का अपमान है, हमारे महाराष्ट्र की तमाम जनता का ये अपमान है और इस अपमान का बदला आने वाले चुनाव में जनता जरूर लेगी। सर, नैरेटिव फैलाया जा रहा है, क्या लगता है? ये फेक नैरेटिव पहले जब लोकसभा में फैलाया, संविधान खतरे में है, आरक्षण चले जाएगा, ये फेक नैरेटिव फैलाया और जब लोकसभा में चुपचाप बैठ गए, जब ज़्यादा सीटें मिली, ये अभी फेक नैरेटिव फैलाने का काम उन्होंने शुरू किया है कि यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई या वोट बढ़ गए या ईवीएम खराब है या चुनाव आयोग गलत है। ये फेक नैरेटिव फैलाने का काम वो कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता जो है काफ़ी समझदार है, उनको पता है कौन सरकार काम करने वाली है, कौन सरकार घर में बैठने वाली है और इसलिए जो पहले वाली सरकार महाविकास आघाड़ी की स्थगित सरकार थी, हमारी सरकार प्रगति सरकार है, समृद्धि सरकार है। कल ही हमने समृद्धि का लास्ट को जो आखिरी पैच है, आखिरी स्टेज को खुला कर दिया। तो मैं इतना ही कहूँगा कि महाराष्ट्र की जनता इनको आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी और देश का हुआ विकास आप देखो। 2014 के बाद ये हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, 5वें पर आई, अभी 4थे पे आने वाली है और 3रे पे लाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन $1 ट्रिलियन का, उससे ज़्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन हम देंगे और 2014 से पहले वाला विकास देखो। और इसीलिए देश की जनता ने तय कर लिया है अभी काम करने वाले सरकार के पीछे खड़ा रहे। कांग्रेस कहती थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटी नहीं, गरीब हट गया, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में 30 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया। 80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त में अनाज मिल रहा है, रोटी कपड़ा, लोगों को घर, सबको घर, रोटी कपड़ा मकान देने का काम हमारी एनडीए सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार दे रही। इसलिए इनको हजम नहीं हो रहा है और इसलिए उठपटांग बातें करते हैं, गिरे तो भी टांग ऊपर, ऐसे वाली बात है, कहावत है। मैं इतना ही कहूँगा और मैं ये भी कहूँगा कि आने वाले चुनाव में जनता उनको सबक सिखाए। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।